हाय गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो होगा हमारा क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन। तो द ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा गया है, एरोप्लेन ब्लैक कैसे है, ये सारा डिस्कस करेंगे। देखिए, एक हवाई जहाज होता है जिसका जो पायलट है एक तूफान में फंस जाता है। कैसे उस तूफान से वो बाहर आता है, इसकी एक कहानी है। सो कीप वॉचिंग। शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चंद्रमा था वॉज कमिंग अप, वो निकल रहा था इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो चंद्रमा था पूर्व दिशा में निकल रहा था। एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स थे, जो सितारे थे, वो शाइनिंग, चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, एक साफ आसमान में, अबव मी, मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर एक साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, मैं खुश था अकेला होकर। हाई अप, काफ़ी ऊपर, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग, सोते हुए, कंट्री साइड मीन्स देहात, कंट्री साइड मीन्स होता है देहाती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। और मैं एक सोते हुए देहात के ऊपर, काफ़ी ऊपर होने पर खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा, डकोटा नाम एरोप्लेन का जिसको ये पायलट उड़ा रहा है, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जाते हुए मैं अपना ओल्ड डकोटा जो हवाई जहाज था उसको फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सोच रहा था, सपना देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी का, के बारे में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और उस छुट्टी को अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, 30 यानी 1:30 बजा हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा जब मैं हवाई जहाज में था 1:30 बजे ऊपर और वापस फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल, जो नियंत्रण कक्ष था हवाई जहाज का, वहाँ पर बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही आई लुक डाउन, मैंने देखा नीचे, पास में से, द नोज, नाक से, ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज के। यहाँ पर नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब है हवाई जहाज का आगे का पार्ट। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगले पार्ट से नीचे की तरफ देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे दिखाई दिया लाइट्स, प्रकाश, ऑफ बिग सिटी, एक बड़े शहर का, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो मुझे मेरे सामने एक बड़े शहर का प्रकाश दिखाई दिया। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने अपना जो रेडियो था, जो कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए होता है हवाई जहाज़ों में, उसको ऑन किया। एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS 088 हियर, के डकोटा जिसका नंबर था जहाज का DS 088 हियर, यहाँ पर आ गया है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपना इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, अर्थात इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीजिएटली, जो रेडियो पर जो आवाज़ थी आई, उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 008 आई कैन हीयर यू, यानी पेरिस कंट्रोल रूम से उत्तर आया कि DS 008 आई कैन हीयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, और तुम्हें अब 12 डिग्री अंश के कोण पर वेस्ट, पश्चिम की तरफ मुड़ना है। DS 008 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक,
and turned the Dakota 12 degree west toward England. I checked, मैंने जांचा, द मैप मानचित्र को, जो नक्शा था उसको, एंड द कंपास, कंपास जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिशा सूचन यंत्र को, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपना जो हवाई जहाज में दूसरा फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक था, और वो आखिरी टैंक था, उसको मैंने चालू कर दिया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपने डकोटा जहाज को 12 डिग्री पश्चिम में घुमा दिया, टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ. मैंने मानचित्र चेक किया और दिशा सूचक यंत्र किया, और मेरे जो जहाज का दूसरा और आखिरी ईंधन का टैंक था, फ्यूल टैंक था, उसको चालू किया और अपने डकोटा जहाज को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री की तरफ घुमा दिया. I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पर इंग्लैंड में होऊंगा. A good big English breakfast. और एक शानदार जो अंग्रेजी ब्रेकफास्ट था, नाश्ता था, वो होगा. Everything was going well. हर चीज़ अच्छी चल रही थी. It was an easy flight. ये एक सरल सी उड़ान थी. पेरिस was about 150 किलोमीटर्स behind me. अब जो पेरिस था वो मेरे 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पीछे था, अर्थात पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे आ गया था. When I saw the clouds, तभी मुझे बादल दिखाई दिए. Storm clouds, तूफानी बादल. They were huge, वे विशाल बादल थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. They looked like black mountains, वो काले पर्वत की तरह दिख रहे थे. Standing, जो खड़े थे, in front of me across the sky, ठीक सामने आकाश में, जो ठीक मेरे सामने आकाश में काले पर पहाड़ों की तरह मेरे सामने खड़े थे. I knew I could not fly up and over them. I knew, मैं जानता था, I could not fly up, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, and over them, उन बादलों के, और मैं जानता था कि मैं उन बादलों के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. And I did not have enough fuel. और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, अर्थात मेरे डकोटा जहाज में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, to fly around them, कि मैं उन बादलों को बचाता हुआ to the north और south, उत्तर से दक्षिण से निकल जाऊं. और मेरे जहाज में इतना भी ईंधन नहीं था कि मैं उन बादलों को बचाता हुआ उत्तर या दक्षिण से रास्ता तय कर लूँ. I ought to go back to Paris, I thought. मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए. बट लेकिन I wanted to get home, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था. I wanted that breakfast. मैं अच्छा अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता था, जो मैंने बहुत दिनों से किया नहीं था. I'll take the risk, I thought. मैंने सोचा I'll take the risk, मैं इन बादलों को पार करने का खतरा उठाऊंगा. And flew that old Dakota straight into the storm. And flew, और उड़ा दिया, that old Dakota, अपने पुराने डकोटा जहाज को, straight, सीधा, into the storm, तूफान में. और मैंने अपना जो पुराना डकोटा जहाज था सीधा तूफान में उड़ा दिया, अर्थात मैं तूफान में घुस गया. Inside the clouds, बादलों के अंदर, everything was suddenly black, अचानक सारी चीज़ काली हो गई. It was impossible to see anything outside the aeroplane. हवाई जहाज के बाहर देखना लगभग हर चीज़ असंभव था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो पुराना जहाज था मेरा, jumped, उछलने लगा, and twisted in the air, और हवा में मुड़ने लगा. I looked at the compass. मैंने अपने दिशा सूचक यंत्र को देखा. I could not believe. मैं विश्वास नहीं कर सका, मुझे विश्वास नहीं हो सका. देखो, ये वो पिक्चर है जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, और सामने काले काले बादल हैं. एक और एरोप्लेन है. क्या स्टोरी है इसका, देखते हैं. माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. जो कंपास थी, कंपास में एक सुई होती है, वो बार बार चारों तरफ घूम रही थी. सर्टेन जो डायरेक्शन थी वो बता नहीं रही थी. इट वॉज डेड, वो खराब हो चुकी थी. आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, इसने कार्य नहीं किया. द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू. दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे, वो भी
डेड हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, लेकिन रेडियो पर भी कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना रेडियो था, ना दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में भटक गया था, खो गया था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी काले बादल बिल्कुल मेरे पास आ गए। आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे अचानक एक दूसरा हवाई जहाज दिखाई दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उस हवाई जहाज के जो पंख होते हैं बाहर की तरफ, उन पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफान में उस हवाई जहाज को ठीक अपने सामने उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे जो पायलट था, हवाईयान चालक था, उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। टर्न टाउन टूवर्ड्स मी, उसने हवाई जहाज को मेरी तरफ मोड़ दिया। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। हाथ हिलाकर वो इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं रास्ता तूफान में भटक गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न, उसने मोड़ दिया, हिज एरोप्लेन, हवाई जहाज को, अपने को, स्लोली, धीरे से, टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में, उसने धीरे से अपने हवाई जहाज को उत्तर दिशा में मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ठीक मेरे डकोटा जहाज के सामने, उसने ठीक मेरे डकोटा जहाज के सामने अपने हवाई जहाज को उत्तर दिशा में धीरे से मोड़ दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उस जहाज को फॉलो, अनुसरण करने का, पीछे पीछे चलने का लिए आसानी हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, टू गो बिहाइंड, पीछे पीछे चलकर, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी हवाई जहाज के, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा हो, इस प्रकार मैं उस अजनबी जहाज के पीछे चलकर बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटे के बाद भी द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी जो काला हवाई जहाज था, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। एक आधे घंटे के बाद भी वो अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में ठीक मेरे सामने था। नाउ, अब देर वॉज ओनली enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. There was only enough. अब केवल इतना ही फ्यूल, ईंधन बचा हुआ था इन ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, मेरे डकोटा जहाज के आखिरी टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, कि अब वो केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब आई वॉज स्टार्टिंग, शुरू हो गया, टू फील, महसूस होना मुझे, फ्राइटेंड अगेन, फिर से भय, अब मुझे फिर से भय महसूस होना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तब जो मेरे सामने अजनबी जहाज था, उस जहाज ने स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे जाना शुरू कर दिया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे चल दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, अब ठीक मुझे मेरे सामने लंबी सीधी
दो पंक्तियों में लाइटें दिखने लगीं। इट वॉज अ रनवे। यह हवाई जहाज के उतरने का रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर, देखने के लिए, माई फ्रेंड, अपने मित्र को, इन ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज में। मैं उस काले जहाज में जो मेरा मित्र था, जो मुझे उस तूफानी बादलों से बाहर लेके आया था, उसे देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैंने उड़ान, अपनी जो उड़ान थी वो नीचे उतारी, अपना जो जहाज था वो नीचे उतारा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड वॉज नॉट सॉरी, मुझे खेद नहीं था, टू वॉक अवे, पैदल चलने में, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, अपने पुराने डकोटा से, नियर द कंट्रोल टावर, नियंत्रण टावर के पास तक। और मैंने अपनी जो फ्लाइट थी, ओल्ड डकोटा था, नीचे उतार दिया और नियंत्रण कक्ष के पास जो टावर था वहाँ तक पैदल चलने में मुझे कोई खेद नहीं हुआ। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमन इन ए कंट्रोल सेंटर, और मैं गया और मैंने एक कंट्रोल सेंटर में, नियंत्रण कक्ष में जो औरत थी उससे पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा जो चालक है वह कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उससे थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े विचित्र तरह से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में। नो नहीं, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहे हैं। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम्हारा ही एकमात्र हवाई जहाज था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मुझे केवल रडार पर दिखा। केवल तुम्हारा ही एक हवाई जहाज था जो मुझे रडार पर दिखा। रडार वो यंत्र होता है जिससे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों की लोकेशन देखी जाती है कि वो कहाँ पर उड़ रहे हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। सो इसलिए हु हेल्प मी, किसने सहायता की मेरी, टू अराइव, पाने में, देयर, उस हवाई अड्डे पर, सेफली, सुरक्षित, विदाउट अ कंपास, बिना दिशा सूचक यंत्र के, और रेडियो, एक रेडियो के, और बिना रेडियो और कंपास के सुरक्षित उस हवाई अड्डे पर अराइव, पहुंचने में किसने मेरी मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे जो हवाई जहाज था उसके टैंक में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था। हु वॉज द पायलट, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र अजनबी काले हवाई जहाज का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वर्क हार्ड करते रहें ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।